Hello student, today we are going to study the second important carbon compound, that is called ethanoic acid, acetic acid. Ethanoic acid, its common name is acetic acid, and its formula we know that is CH3COOH. CH3COOH. Ethanoic acid is a IUPAC name and acetic acid is a common name. Acetic acid को हम विनेगर के नाम से भी जानते हैं, but vinegar is actually the water soluble ethanoic acid होता है जिसमें 5 to 10% ethanoic acid ही present रहता है. So we can say that vinegar contain 5 to 10% ethanoic acid. Now first we are going to understand the physical property of ethanoic acid. Physical properties of ethanoic acid. First property, ethanoic acid is a colorless liquid. Sour taste कैसा रहता है इसका? Sour taste. And it is acidic in nature. It turns blue litmus into red color. It turns blue litmus into red color. Next हो जाएगा, its boiling point is 118 degree Celsius. Its boiling point is 118 degree Celsius. Next is, it is highly soluble in water. Water में हर एक एक्सटेंट तक ये soluble हो सकता है. And last but important physical property, जब आप एसिडिक एसिड को कूल करते हैं और फ्रीज करते हैं तो ये क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. इट्स लुक लाइक अ ग्लेशियर, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ग्लेशियर एसिडिक एसिड. सो याद रखिएगा, प्योर cooled acetic acid is also known as glacier acetic acid. So last property, pure cooled freezed acetic acid known as glacier acetic acid. Now come to the chemical property of acetic acid. Chemical properties of acetic acid. See, chemical property means वो किस तरह से रिएक्ट करता है, कौन से कंपाउंड से किस तरह से केमिकल रिएक्शन देगा. जिसमें हमारी फर्स्ट रिएक्शन आती है, दैट रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स. Reaction with carbonates and hydrogen carbonates. और हम इसको कह सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट्स के नाम से भी जानते हैं. सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी हो सकती है रिएक्शन विथ
सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ एल्कोहल, रिएक्शन विथ एल्कोहल, इसको हम बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन, जो हम एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एस्ट्रिफिकेशन। एंड नेक्स्ट रिएक्शन है एक्शन ऑन लिटमस, लास्ट रिएक्शन है एक्शन ऑन लिटमस। तो ये 4 केमिकल प्रॉपर्टी हैं जो हमें डिस्कस करनी है। हम एक के बाद एक केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ये जो रिएक्शन है ये एज अ टेस्ट फॉर एसिड भी यूज की जाती है। मींस अगर आपको 2 टेस्ट ट्यूब में, एक में एसिड है और एक में कोई दूसरा कंपाउंड है जिसको डिटेक्ट करना है, तो आप इस रिएक्शन के थ्रू एसिड को टेस्ट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में एसिड प्रेजेंट है। देखिए इनका डिटेल अब हम यहाँ स्टडी करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। देखिए इसमें क्या होगा, दैट फर्स्ट वन रिएक्शन विद carbonates and hydrogen carbonates। एसिटिक एसिड की केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं। एसिटिक एसिड CH3COOH, जैसे ही हमने इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे ही आपने कार्बोनेट्स के साथ इसके साथ रिएक्शन कराया तो देखिए क्या होता है, CH3CONA सॉल्ट बन जाएगा। एज CH3COH एसिड होता है क्योंकि ये लिटमस पेपर को ब्लू से रेड टर्न करता है, तो ये एसिड है एंड दिस इज बेस। तो यहाँ पर रिएक्शन होगी और फॉर्म होगा सॉल्ट एंड वाटर along with H2O। सो CH3CONA plus CO2 plus H2O, दिस इज द केमिकल रिएक्शन। और यहाँ पर CO2 का ब्रिस्क अफरबेसेंस रिलीज होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब में एसिड प्रेजेंट है। सेकेंड रिएक्शन अगर हम बाइकार्बोनेट की बात करते हैं तो CH3COOH प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, सेम रिएक्शन होगा CH3CONA प्लस CO2 प्लस H2O। यहां भी CO2 का ब्रिस्क अफरबेसेंस रिलीज होगा जो पता लगाता है कि है ना टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड प्रेजेंट है। नाउ वी आर बैलेंसिंग द रिएक्शन। यहाँ देखेंगे कार्बन कार्बन 2 है, यहाँ पर भी हमारे पास 1, 2 एंड 3 कार्बन है। इसको हम ट्वाइस कर देते हैं तो टोटल कार्बन हो गया हमारे पास, दैट इज 4 एंड दिस इज 5 एंड हियर 2 कर देते हैं तो ये हमारे पास हो गया 2 + 2 4 एंड दिस इज 5। सोडियम ट्वाइस है, सोडियम ट्वाइस हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 + 1 4 एंड 4 2 = 8। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 2 = 6, 6 + 2 8। नाउ द ऑक्सीजन काउंट करते हैं। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, 2 से मल्टीप्लाई 4, 4 + 3 कितना हो गया है 7 एंड हियर देखिए यहाँ पर 2 + 1 3 एंड देयर इज 4, सो 4 इज बिकम 7। सो हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। नीचे वाली रिएक्शन को बैलेंस करके देखते हैं। CH3COH CH3COH, सोडियम 1 है, सोडियम 1 है। नाउ दिस इज ऑलरेडी बैलेंस। देखिए कार्बन हमारे पास 3 है, कार्बन 3 है, सोडियम 1 है, सोडियम 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन देखिए 2 और 3 5 है। यहाँ पर 2 + 2 4 और +1 5। दिस इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो यूज की जाती है ये पता करने के लिए यूज की जाती है कि हमारे पास एसिड प्रेजेंट है या नहीं, बिकॉज ऑफ द CO2 इज रिलीजिंग एंड CO2 विल प्रोड्यूस द ब्रिस्क अफरबेसेंस।
CO2 जो इसमें ब्रिस्क एफर्वेसेंस से रिलीज हो रही है उसको आप लाइम वाटर में भी पास कर सकते हैं, जो लाइम वाटर को मिल्की कर देगा, और इस तरह से हम लैब में पता लगा सकते हैं कि हमारे पास एसिड प्रेजेंट है या कोई दूसरा सब्सटेंस अपने को दिया गया है। फाइन, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, दैट रिएक्शन विथ कास्टिक सोडा। रिएक्शन विथ कास्टिक सोडा यानी NaOH, CH3COH plus NaOH. Again this is acid, this is base. Its neutralization reaction होगा, किस तरह से salt बन जाएगा और water. So CH3CONA plus H2O. It's salt and water. Its name is sodium acetate. Sodium acetate plus water. नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करते हैं, रिएक्शन विथ एल्कोहल। रिएक्शन विथ एल्कोहल, रिएक्शन विथ एल्कोहल के साथ क्या करेंगे देखिए, CH3COOH C2H5OH। हमने ये रिएक्शन जब इथेनॉल पढ़ा था तब उसमें स्टडी की हुई है। दिस इज एस्ट्रिफिकेशन, वाटर रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज हो गया HOH एंड इट विल फॉर्म CH3COO C2H5 प्लस H2O. This is called ethyl acetate. Ethyl acetate. इस तरह से ये हमारी रिएक्शन बनती है और इस रिएक्शन को हम एस्ट्रिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। दिस इज एस्टर एंड एस्टर का स्मेल कैसा होता है, फ्रूट स्मेल रहता है, स्वीट स्मेल रहता है, जिसकी वजह से एस्टर को हम यूज करते हैं फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं फूड प्रोडक्ट में, आइसक्रीम वगैरह में फ्लेवरिंग एजेंट मिलाने के लिए। इसके अलावा हम इसको परफ्यूम में भी यूज करते हैं क्योंकि इसकी फ्रूटी स्मेल होती है इस वजह से। एंड दिस एस्ट्रिफिकेशन वी ऑलरेडी लर्नड इट, दिस रिएक्शन इज डन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जिसमें इसकी फ्यू ड्रॉप्स ही यूज की जाती हैं बिकॉज एज अ कैटालिस्ट वो यूज होता है। सो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन की जाएगी। एंड द फाइनल रिएक्शन इज एक्शन ऑन लिटमस। तो लिटमस के लिए हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन थिंग इज दैट इस रिएक्शन से हम उसकी स्ट्रेंथ नहीं पता लगा सकते क्योंकि ये रेड कलर तो कन्वर्ट करता ही है, उसके स्ट्रेंथ कितना हो सकता है, वो कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, उसकी नेचर हम नहीं पता लगा सकते। उसका नेचर पता लगाने के लिए हमें यूनिवर्सल टेस्ट पेपर यूज करना पड़ता है। यूनिवर्सल टेस्ट पेपर में जब आप एसिडिक एसिड को डालते हैं तो ऑरेंज कलर शो करेगा और ऑरेंज कलर से पता लगता है कि इसका pH वैल्यू 4 हो सकता है। सेम अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर भी यूनिवर्सल टेस्ट पेपर यूज करेंगे तो वो रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा, उससे पता लगता है कि उसका pH 1 है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ कि यूनिवर्सल टेस्ट पेपर से एसिडिक एसिड का स्ट्रेंथ वीक आ रहा है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग आ रहा है। So acidic acid we can consider as a weak acid. Now we are going to discuss test for acid. Test for acid में हमने यहाँ पर 3 रिएक्शन पढ़ी थी केमिकल रिएक्शन में। फर्स्ट रिएक्शन कौन सी थी, रिएक्शन विथ सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सेकेंड रिएक्शन कौन सा था, सेकेंड रिएक्शन इज वुड बी द एस्ट्रिफिकेशन हो सकता है जिसमें हमें एसिड का प्रेजेंस पता लगता है। एस्ट्रिफिकेशन हम अल्कोहल की प्रेजेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। और थर्ड टेस्ट हो सकता है लिटमस टेस्ट। तो इस तरह से 3 रिएक्शन हम यूज कर सकते हैं जो एसिड की प्रेजेंस को बता सकती हैं। टेस्ट फॉर एसिड, फर्स्ट रिएक्शन एक्शन विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, सेकेंड रिएक्शन हो सकती है एस्टर फॉर्मेशन एंड थर्ड रिएक्शन हो सकती है लिटमस टेस्ट।
इस तरह से ये तीनों रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं जो अभी अभी हमने केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ रखा है। नाउ वी आर टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ इथेनोइक एसिड। यूजेस ऑफ इथेनोइक एसिड, द फर्स्ट यूज देखते हैं, यूज इन फूड प्रिजर्वेशन। सेकेंड यूज कर सकते हैं हम इसको फॉर मेकिंग परफ्यूम्स, क्योंकि एस्टर फॉर्म करता है जिसकी स्वीट स्मेल होती है। थर्ड यूज कर सकते हैं फॉर कोगुलेट रबर फ्रॉम लेटेक्स। लेटेक्स इज अ रॉ मटेरियल ऑफ द रबर, जिससे हम रबर को कोगुलेट कर सकते हैं। सो इस तरह से इथेनोइक एसिड के यूजेस हो जाते हैं।